हेलो, आप सबका मेरे चैनल इस वेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक प्रॉब्लम जो बिहार एपीपी 1997 में पूछा गया था को पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक पुलिस अधिकारी एक उच्च अधिकारी के आदेश से गोली चलाता है और दो व्यक्तियों को मार डालता है जो कि वैध जुलूस के सदस्य हैं। क्या कह रहा है? और एक पुलिस अधिकारी गोली चलाता है जिससे कि दो व्यक्तियों को मार डालता है जो कि एक वैध जुलूस के सदस्य हैं। आइए देखिए समस्या का समाधान। प्रस्तुत समस्या 76 पर आधारित है, 76 पर आधारित है। 76 में विधि द्वारा अपने को आबद्ध समझते हुए किए गए कार्यों से बचाव का उपबंध करती है। जो 76 है वह क्या है? विधि द्वारा अपने को आबद्ध समझते हुए अगर कोई कार्य किया जाता है उसके लिए बचाव उपलब्ध कराती है। 76 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। मतलब क्या कह रहा है? कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण। दूसरा वो कहता है इसका आवश्यक तत्व है 76 का। क्या कहता है कि कोई बात अपराध नहीं जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, विधि द्वारा आबद्ध हो या बद्ध हो, तो बाउंड बाई लॉ हो। फिर दूसरा तथ्य कहता है कि जो तथ्य की भूल के कारण जो भूल होनी चाहिए वह तथ्य की होनी चाहिए, विधि की नहीं। मतलब क्या कह रहा है कि जो भूल है वह तथ्य की होनी चाहिए, विधि की नहीं, क्योंकि आप जानते हैं विधि की भूल क्षम्य नहीं है। तो क्या कह रहा है कि जो भूल होनी चाहिए वह तथ्य की होनी चाहिए। तीसरा कहता है कि सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। मतलब गुड फेथ में बिलीव करता हो कि वह बाउंड बाई लॉ है और वह उसे कर सकता। मतलब क्या कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। मतलब कह रहा है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो विधि द्वारा आबद्ध हो या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक या विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। उपयुक्त समस्या में एक पुलिस अधिकारी उच्च अधिकारी के आदेश से गोली चलाता है और दो व्यक्तियों को मार डालता है जो कि वैध जुलूस के सदस्य हैं। मतलब क्या कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी रहता है, अपने उच्च अधिकारी के आदेश से गोली चलाता है और दो व्यक्तियों को मार डालता है जो कि वैध जुलूस के सदस्य रहते हैं। प्रस्तुत समस्या में वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के पालन से संबंधित है। ये समस्या किससे संबंधित है? तो वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के पालन से संबंधित है। इस बारे में न्यायालय का मत है कि आईपीसी के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारी के अंधाधुंध पालन के दायित्व को उसके कार्य के आपराधिक परिणाम से प्रतिरक्षा हेतु पर्याप्त नहीं मानती। मतलब क्या कह रहा है कि जो न्यायालय है वह आईपीसी के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों के अंधाधुंध जो आंख बंद करके जो आदेशों का पालन किया जाता है उसको आपराधिक परिणामों की प्रतिरक्षा के लिए बचाव नहीं मानती। अवैध आदेश का पालन करने का अभिवचन मात्र दंड को कम करने हेतु ध्यान में रखा जा सकता है, किंतु उसे पूर्ण प्रतिरक्षा हेतु बचाव या स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब क्या कह रहा है कि जो अवैध आदेश का पालन किया जाता है आंख बंद करके, तो उसे प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर अवैध आदेश का पालन करने का अभिवचन मात्र दंड को कम करता है, उससे पूर्ण बचाव उपलब्ध नहीं कराता। एक केस आई थी चरण दास की 1950 की। इसमें एक सिपाही रहता है और वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक तंबू पर गोली चलाता है जिसके अंदर जुआ खेला जा रहा था। यहाँ कोई हिंसक भीड़ नहीं थी। अंदर एक औरत भी घायल हो जाती है। निर्णय किया गया कि वरिष्ठ अधिकारी का आदेश अवैध था। अवैध आदेश के पालन करने में अपराध कार्य करने वाले व्यक्ति को क्षमा नहीं करता। मतलब क्या कह रहा है कि इस चरण दास वाले केस में एक सिपाही वरिष्ठ अधिकारी के आदेश मानकर गोली चलाता है, एक तंबू पे गोली चलाता है जिसके अंदर जुआ खेला जा रहा था
वह वहां पे हिंसक कोई भीड़ नहीं थी और अंदर एक महिला रहती है जिसको वो भी घायल हो जाती है। तो न्यायालय ने क्या कहा कि वरिष्ठ अधिकारी का जो आदेश है वह अवैध था। अवैध आदेश के पालन करने में अपराध कारित करने वाले व्यक्ति को क्षमा नहीं करता। कह रहा कि अवैध आदेश का अगर पालन किया जाता है तो जो करता है उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। यदि आदेश प्रत्यक्षतः अवैध है तो आप ऐसे आदेश के निष्पादन करने से इनकार करने में कनिष्ठ अधिकारी न्यायोचित होगा। मतलब क्या कह रहा है कि अगर आदेश अवैध है तो कनिष्ठ अधिकारी है उससे इनकार कर सकता है, और अगर इनकार करता है तो वह न्यायोचित होगा। कोई ऐसा वरिष्ठ अधिकारी का आदेशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, कहने का मतलब है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर उसे जो आदेश है वह अवैध है, अनलॉफुल है, तो क्या करेगा कि उसे डिनाई कर देगा, कहेगा कि हम उसका पालन नहीं करेंगे। तो अगर वह ऐसा करता है तो वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना नहीं मानी जाएगी, न्यायोचित माना जाएगा। प्रस्तुत प्रकरण में एक वरिष्ठ अधिकारी के क्या करता है, वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से गोली चलाता है और 2 व्यक्तियों को मार डालता है जो कि बैच जुलूस का सदस्य थे। यहाँ वरिष्ठ अधिकारी का जो आदेश है अवैध था, क्योंकि जो जुलूस था वह हिंसात्मक नहीं था और नहीं अवैध था। मतलब कह रहा है कि जो वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे आदेश दिया था उसका आदेश क्या था, अवैध था, क्योंकि वो जो जुलूस था वह हिंसात्मक भी नहीं था और अवैध भी नहीं था। ऐसे अवैध आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं था। और वह जो है सिपाही, वह जो है अवैध आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं था। वह चाहे तो उससे इनकार कर सकता था, डिनाई कर सकता था, क्योंकि दंड संहिता के क्योंकि कह रहा है आईपीसी में जो वरिष्ठ अधिकारी है उसके अवैध आदेश के पालन में किए गए कार्य को प्रतिरक्षा नहीं मानती। मतलब क्या रहा है, दंड जो संहिता है वह किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों के पालन करने को प्रतिरक्षा नहीं मानती। यद्यपि दंड के निर्धारण करने के समय यह तथ्य ध्यान रखा जाता है। मतलब कह रहा है कि अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन किया है तो उसे पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं दी जाती, लेकिन अगर दंड की मात्रा का के संबंध में बात होती है, दंड के निर्धारण के बाद बात होती है, तो उसके दंड को कम कर दिया जाता है। ने गोली चलाने का कार्य इस विश्वास पे किया कि वह ऐसा करने के लिए अर्थात वरिष्ठ अधिकारी के आदेश मानने के लिए बाध्य है। ने वह इस आधार पर उसके दंड को कम कर दिया जाता है कि उसने जो गोली चलाने का कार्य किया है इस विश्वास पे किया है कि वह वरिष्ठ अधिकारी के आदेश को मानने के लिए बाध्य है। फिर कह रहा है कि अतः प्रस्तुत समस्या में निष्कर्ष क्या है कि प्रस्तुत समस्या में जो है धारा 76 का बचाव नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आदेश अवैध था और वह चाहता तो इनकार कर देना चाहिए था उसको। अगर वो इनकार भी करता तो वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का अवहेलना नहीं मानी जाती। अब यहाँ पे इसे जो है जो आदेश अवैध है तो उसे जो है 76 का लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात वह अपने कार्य के लिए दोषी दंडित किया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।